पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंट किंग अपनी क्वीन को मरा देखकर गुस्से में आ जाता है और सभी हंटर्स को मारना शुरू हो जाता है। फिर रियूजी का सामना एंट किंग से होता है और एंट किंग उसे भी मार देता है। वहीं साउथ कोरिया के हंटर्स को बचाने के लिए वहाँ एक शैडो सोल्जर आ जाता है। फिर कुछ एंट्स कैमरामैन पे भी हमला कर देती हैं, लेकिन ठीक तभी एक तलवार उन एंट्स के आर पार हो जाती है। एसोसिएशन वाले कैमरा के जरिए से ये खौफनाक सीन देख रहे थे। फिर एक रिपोर्टर बोलता है, सर एक अनजान शख्स वहाँ आ गया है। और ये अनजान शख्स जिन्वू था जो अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ वहाँ आ गया था। फिर आयरन टॉन्टिंग स्किल यूज करता है, जिसके बाद सभी एंट्स उसकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं और हमारा जिन्वू इन सभी एंट्स को मारना शुरू हो जाता है। माडोंग बोलता है, हमारे हिस्से की लड़ाई कौन लड़ रहा है? यूनहो बोलता है, माडोंग अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इग्रिस भी फाइट ज्वाइन कर लेता है। जिन्वू बोलता है, चलो जल्दी काम खत्म करते हैं, अराइज। फिर जो एंट्स मरी थी वही शैडो सोल्जर्स बन जाती हैं। कैमरामैन बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? फिर जिन्वू बोलता है, सब इधर आओ। और जिन्वू हीलिंग पोशन ताइग्यू को पिलाता है और ताइग्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाकी सब भी हीलिंग पोशन पीकर हील हो जाते हैं। माडोंग बोलता है, चाहीन क्यों ठीक नहीं हो रही? जिन्वू बोलता है, चाहीन की हालत बहुत क्रिटिकल है और मेरे बस में नहीं कि मैं उसे हील कर सकूं। अब धीरे धीरे चाहीन मौत के मुंह में जा रही थी। जिन्वू बोलता है, ये एरिया क्लियर हो चुका है तो आप लोग यहाँ से भाग जाएं। इतने में एंट किंग वहाँ आ जाता है। वो आदमी भी किंग नहीं था, क्या तुम में से कोई भी किंग कहलाने के लायक है? यूनहो सोचता है, अगर ये राक्षस जिंदा है तो इसका मतलब कोटो रियूजी मारा गया। जिन्वू बोलता है, मास्टर माडोंग मैं चाहीन को आपके हवाले करता हूँ। क्या तुम इंसानों के किंग हो? वाह, एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है। अब एंट किंग और जिन्वू द किंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एंट किंग देखता है कि जिन्वू का ऑरा बहुत खतरनाक है तो वो चिल्लाता है, अब तुम्हारी हरकतें बिल्कुल कीड़े की तरह लग रही हैं। वहीं बाकी हंटर्स देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट रुक गया है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। न्यूज चैनल वाले बताते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एस रैंक हंटर बियोंग मर गए हैं और बाकी हंटर्स की सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं। फिर रिपोर्टर्स बताते हैं कि एक अननोन हंटर वहाँ अपेयर हुआ है तो हम ब्रॉडकास्ट वापस शुरू कर रहे हैं। वहीं रियूजी की गिल्ड के प्रेसिडेंट मात्सुमोटो को समझ नहीं आता कि आखिर एक एंट रियूजी को कैसे मार सकती है। राइजी बताता है कि साउथ कोरिया के हंटर्स अभी तक जिंदा हैं और ये सुनकर मात्सुमोटो हिल जाता है। फिर मात्सुमोटो अपने ऑफिस में साउथ कोरिया का ब्रॉडकास्ट ऑन करवा देता है। घर में जिन्हा पूछती है, माँ आप क्या कर रही हैं? क्यों बोलती है, बेटा मुझे बताओ ये टीवी कैसे काम करता है। ये सुनते ही जिन्हा वहाँ से कल्टी हो जाती है, जिसे देख क्यों गुस्से में आ जाती है। वहीं जिन्हा खुद कमरे में जाकर ब्रॉडकास्ट खोल लेती है। यहाँ तो चेयरमैन भी जिन्वू को देखकर जोश में आ जाते हैं। इधर एंट किंग जोरदार अटैक जिन्वू पे करता है और इनकी मैजिकल एनर्जी देख बाकी हंटर्स चौंक जाते हैं। तुम तो कमजोर हो तो तुम किंग नहीं हो सकते क्या? वहीं जिन्वू सुपरमैन की तरह मुक्का मुंह पे खाने के बाद भी खड़ा हुआ था और ये देख एस रैंक हंटर्स के मुंह खुल जाते हैं। अब जिन्वू रूलर्स अथॉरिटी को यूज करके जोरदार मुक्का एंट किंग को मारता है और एंट किंग दीवार में जाकर लगता है। ये देख फिर एक बार इनके मुंह खुल जाते हैं। माडोंग बोलता है, यूनहो और चोई क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा मेज टाइप हंटर है? यूनहो बोलता है, मुझे भी ये बात हजम नहीं होती। एंट किंग फिर एक बार हमला करने लगता है। जिन्वू सोचता है कि इसका एक्सोस्केलेटन काफी मजबूत है। एंट किंग जिन्वू को मुक्का मारता है जिसे जिन्वू आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर जिन्वू अपने पंचेस से एंट किंग की धुलाई करना शुरू हो जाता है। इनकी फाइट से मैजिक एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही थी कि कैमरामैन का खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि वो एक ए रैंक हंटर है। एंट किंग बोलता है, मैं स्ट्रेंथ के मामले में कमजोर पड़ रहा हूँ, आखिर ये किस तरह का इंसान है? अब जिन्वू के मुक्के से एंट किंग की बॉडी पे क्रैक आ जाता है और एंट किंग को ये देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब एंट किंग जान गया था कि वो सीधी तरह से जिन्वू को नहीं हरा सकता, तो वो चीप ट्रिक्स यूज करने लगता है। वो अपनी जहरीली जबान को बाहर निकाल कर जिन्वू पर हमला करता है, जिससे जिन्वू के मुंह पर खरोच आ जाती है और एंट किंग का जहर बहुत खतरनाक था। लगता है तुमने हार मान ली, अब तुम नहीं बचोगे। वहीं होशिनो रियूजी के मरने से सदमे में चला गया था तो ताकावा उसको सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन होशिनो अब पूरी तरह हार मान चुका था। वहीं जिन्वू एंट किंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। एंट किंग कंफ्यूज था कि आखिर उसके पॉइजन से जिन्वू को कुछ क्यों नहीं हुआ। वहीं जिन्वू के पास कांदियारू की स्पेशल ब्लेसिंग्स थी, तभी उस पर पॉइजन काम नहीं किया। जिन्वू देखता है कि अब एंट किंग नर्वस हो चुका है, लेकिन ये खुद भी
नर्वस थे क्योंकि चाहीन गुजरते वक्त के साथ मौत के करीब जा रही थी। तो अब जिन्वू एंट किंग को जल्दी मारने का सोचता है। जैसे ही जिन्वू एंट पर अटैक करता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख यूनहो और चोई भी चौंक जाते हैं। असल में एंट किंग अपने परों की मदद से हवा में आ गया था। इस पे तो पॉइजन ने भी काम नहीं किया। अगर मैं इससे स्ट्रेंथ में नहीं जीत सकता तो मैं स्पीड से हमला करूंगा क्योंकि मेरी खासियत स्पीड है। अब तुम्हारा खेल खत्म। जैसे ही एंट किंग हमला करने को जाता है वैसे ही जिन्वू उसके पीछे आकर उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। जिन्वू से लड़ते हुए एंट किंग को पता चलता है कि जिन्वू की स्पीड एंट किंग से भी ज्यादा तेज है। आखिर ये कैसे हो सकता है? वहीं जिन्वू सोचता है कि ये डीमन किंग बारन के जितना ताकतवर लगता है, लेकिन क्योंकि जिन्वू डीमन किंग बारन को पहले ही हरा चुका था तो अब वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया था। साथ ही एंट किंग का एक्सोस्केलेटन भी काफी कमजोर पड़ गया था। तो जिन्वू अपनी स्किल वाइटल स्ट्राइक को यूज करके काफी सारे अटैक्स करता है, जिससे उसके वाइटल स्ट्राइक का लेवल भी मैक्स होकर म्यूटिलेट तक पहुंच जाता है। अब एंट किंग भागने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगे? अब जिन्वू म्यूटिलेट को ही यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे एंट किंग का हाथ कट जाता है। क्या मैं इस इंसान से किसी भी चीज में आगे नहीं हूँ? नहीं, एक चीज है। फिर एंट किंग जोर से चिल्लाता है और बाकी एंट्स जिन्वू की तरफ आने लगती हैं। क्यों, हिला डाला ना? वहीं जिन्वू मुस्कुराकर अपने शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और उसके जनरल्स और शैडो सोल्जर्स एंट्स की धचियां उड़ाना शुरू हो जाते हैं। जिन्वू के ठीक पीछे टस्क खड़ा था तो जिन्वू उसे बोलता है, सिर्फ एंट्स को ही मारना, क्योंकि अगर किसी एक इंसान को भी खरोच आई तो मैं तुम्हें आइंदा समन नहीं करूंगा। तो टस्क जिन्वू की धमकी दिल पे ले जाता है और सिर्फ एंट्स पे ही हमला करता है। टस्क को देखकर एस रैंक हंटर्स हिल जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सबसे शक्तिशाली बनकर पैदा हुआ था। मेरे रास्ते में जो भी आया मैं उसे खा गया। मैं एक किंग बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं एक किंग हूँ। लेकिन जिन्वू को देखते ही एंट किंग के इरादे बदल जाते हैं और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू डोमिनेटर्स टच को यूज करके उसको जमीन पे लिटा देता है। फिर भी एंट किंग भागने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब जिन्वू फिर एक बार म्यूटिलेट स्किल को यूज करता है और एंट किंग का काम तमाम हो जाता है। साथ ही जिन्वू का लेवल भी अप हो गया था। यूनहो बोलता है, जिन्वू, हंटर चाहीन को देखो। जिन्वू बोलता है, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। जिन्वू सोचता है कि शैडो एक्सचेंज में कूल डाउन टाइमर लगा हुआ है और अगर मैं काइजल पे चाहीन को ले भी जाऊं तब भी चाहीन नहीं बचेगी। फिर जिन्वू को एक आइडिया आता है तो वो कैमरा मैन को कैमरा बंद करने का बोलता है। जल्दी करो नहीं तो मैं कैमरा तोड़ दूंगा। ये सुनकर कैमरा मैन भी टोपी उतार लेता है। फिर जिन्वू सभी शैडो सोल्जर्स को बियोंग की बॉडी ढूंढने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर यूनहो टेंशन में आ जाता है। फिर बियोंग की बॉडी मिल जाती है। जिन्वू देखता है कि बियोंग का सर गायब है, तो क्या उसकी स्किल बियोंग पे काम करेगी? यूनहो बोलता है, हंटर संग जिन्वू, आप क्या करने वाले हैं? वहीं जिन्वू देखता है कि बियोंग को शैडो सोल्जर बनाने का ऑप्शन आ रहा है। फिर वो बोलता है अराइज, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब बियोंग की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी वो शैडो सोल्जर नहीं बन रहा। लगता है इंसानों को शैडो सोल्जर बनाना ठीक नहीं। ये सुनकर आयरन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन चाहीन को भी बचाना जरूरी था। तो जिन्वू फिर एक बार अराइज बोलता है और इस बार एस रैंक हंटर बियोंग शैडो सोल्जर बनने लगता है। यूनहो अपने जिगरी यार को इस तरह देखकर बोलता है, संग जिन्वू, तो तुम्हारी स्किल मरे हुओं को कंट्रोल करना है। और ये एपिसोड खत्म होता है।